भारतीय संविधान में आज हम लोग पढ़ेंगे आपातकाल। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा लागू किया जाता है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा है राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगाया जाता है। तो जिसमें से हम देख रहे हैं राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगता है। इसमें युद्ध, बाह्य आक्रमण और नागरिकों द्वारा सशस्त्र विद्रोह, 3 स्थितियों में राष्ट्रपति देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं, जिसे न्यायालय में प्रश्नवृत्त किया जा सकता है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा देश के किसी या किन्हीं भी भागों में की जा सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1 माह तक विधिवत रहती है। इसका संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत 2/3 से 1 माह के अंदर पास होना अनिवार्य होता है, अन्यथा इसे समाप्त समझा जाता है। यदि संसद राष्ट्रीय आपातकाल को 1 माह के अंदर अनुमोदित कर देती है तो इसका प्रभाव 6 माह तक रहता है, और ये 6 माह तक की अवधि के लिए संसद इस अवधि को चाहे जितनी बार आवश्यकता अनुसार बढ़ा सकती है। इसकी कोई अधिकतम सीमा निश्चित नहीं है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य सरकार निलंबित नहीं होती, वरन केंद्रीय सरकार के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती है। यदि लोकसभा साधारण बहुमत से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को वापस लेने का प्रस्ताव पारित करती है तो राष्ट्रपति को अपनी घोषणा वापस लेनी पड़ती है। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में संसद कानून बनाकर लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा पर विचार हेतु लोकसभा का विशेष अधिवेशन तब बुलाया जा सकता है जब लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 1/10 हो। लिखित सूचना द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को सत्र चलाने की स्थिति में और सत्र नहीं चलाने की स्थिति में राष्ट्रपति को देता है। वैसी स्थिति में 14 दिनों के अंदर लोकसभा का विशेष अधिवेशन बुलाने का संसदीय प्रावधान है। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में क्या क्या किया जाता है। पहला है राज्य की कार्यपालिका शक्ति संघीय कार्यपालिका के संपूर्ण अधीन हो जाती है। दूसरा है संविधान के अनुच्छेद 19 में उल्लेखित स्वतंत्रता स्थगित मानी जाती है। और तीसरा है राज्य सूची से संबंधित विषयों के संबंध में अध्यादेश जारी करने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 20-21 में वर्णित अधिकारों के क्रियान्वयन संबंधी न्यायपालिका की शरण लेने के अधिकार को स्थगित कर सकते हैं। बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की प्रथम घोषणा चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को की गई थी, जो कि 10 जनवरी 1968 ईस्वी को यह घोषणा वापस ले ली गई थी। राष्ट्रीय आपातकाल की दूसरी घोषणा पाकिस्तान से युद्ध बाह्य आक्रमण के समय 3 दिसंबर 1971 ईस्वी को की गई थी। राष्ट्रीय आपात की तीसरी घोषणा आंतरिक गड़बड़ी देश को आधार बनाकर 26 जून 1975 ईस्वी को कांग्रेस के शासन में हुई थी। दूसरी और तीसरी आपातकालीन घोषणाएं एक साथ 21 मार्च 1977 ईस्वी को वापस ले ली गई। राष्ट्रपति शासन। दूसरा राष्ट्रपति शासन, जो कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगता है। किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने को राज्य की आपात भी कहा जाता है। यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए या राज्य संघ की कार्यपालिका के निर्देशों का पालन न कर रहा हो, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत राज्य का शासन न चल रहा हो, तो इन परिस्थितियों में उस राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जा सकती है। ऐसी स्थिति में राज्य के न्यायिक कार्यों को छोड़कर राज्य की समस्त प्रशासनिक शक्ति केंद्र अथवा राज्य अपने अधीन कर लेती है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम 2 महीने के लिए लगाया जाता है। इस अवधि को बढ़ाने हेतु संसद से अनुमति लेकर इसे 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। किसी राज्य में अधिकतम 3 वर्ष तक के राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इससे अधिक अवधि के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। भारत में सर्वप्रथम पंजाब राज्य में राष्ट्रपति शासन 20 जुलाई 1951 ईस्वी में लगाया गया था। भार्गव मंत्रिमंडल के पतन के कारण और सबसे अधिक समय तक जम्मू कश्मीर राज्य
में लगा रहा, जो कि 1907 से 1990 से 9/10/1996 तक राष्ट्रपति शासन जारी रहा। तीसरा है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगता है। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा तब की जाती है जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि देश के वित्तीय स्थायित्व अथवा साख पर प्रश्न चिन्ह या खतरा उत्पन्न हो गया है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा की अवधि 2 माह की होती है, पर यदि इस बीच संसद साधारण बहुमत से अनुमोदित करती है तो इस अवधि को तब तक बढ़ाया जा सकता है जब तक स्थिति नियंत्रण में न आ जाए। राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा को अपने विवेक से कभी भी वापस ले सकते हैं। वित्तीय आपातकाल की अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं है, यानी यदि संसद के दोनों सदन मंजूरी दे दे तो वित्तीय आपातकाल निश्चित काल के लिए भी प्रभावी रह सकता है, जब तक इसे वापस न लिया जाए। वैसे देश में कभी भी अनुच्छेद 360 का उपयोग नहीं किया गया है। वित्तीय आपातकाल के प्रभाव। वित्तीय आपात से निपटने हेतु राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों में धन संबंधी विभाजन के प्रावधान में संशोधन कर सकते हैं। राष्ट्रपति किसी भी राज्य सरकार को आर्थिक दृष्टि से आवश्यक निर्देश दे सकता है। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और संघ तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों के वेतन को कम किया जा सकता है। राज्य सरकारों को राष्ट्रपति निर्देश दे सकते हैं कि राज्य के सभी वित्त विधेयक उसकी स्वीकृति से विधानसभा में प्रस्तुत किए जाएंगे। तो आज हम लोग पढ़े संविधान में उपबंधित आपातकाल की व्यवस्था।